लो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर के टॉपिक क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल 0। अब a नॉट इक्वल 0 इसलिए क्योंकि अगर क्यूबिक टर्म ही यहाँ पे 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और क्यूबिक रहने के लिए इसका जो है नॉन जीरो होना जरूरी है। बाकी ये जीरो होता है तो भी हमारे पास क्यूबिक टर्म होगा, ये जीरो होता तो भी क्यूबिक टर्म, मतलब क्यूबिक टर्म का रहना नेसेसरी है। इस वजह से a नॉट इक्वल टू मतलब जो भी कोफिशिएंट है x क्यूब का वो जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी ए बी सी डी क्या है, रियल नंबर है। ए बी सी डी जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम रियल जीरोस कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की मैक्सिमम उतने उसके जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 जीरो हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो है दो ही एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, दो एग्जिस्ट का मतलब ये हो गया कि दो एक जैसे हो जाएं और एक अलग हो जाए, जैसे कि यहाँ पे है 2 1 1। ठीक है, ऐसे तो या ऐसा भी हो सकता है कि जो है एक निकले दो निकले ही ना, इस तरीके से। मतलब रियल में लिखा है ना, रियल, तो रियल मीनिंग जो एग्जिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो है एक सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो और इसके तीनों जीरोज दिए गए हो। बस हमें केवल वेरीफाई करना, हमें केवल बताना हो कि ये जो नंबर हैं ये इसके जीरोज हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है कि इफ x इज इक्वल a, कोई नंबर है, मान लो x इज इक्वल टू a, इज a जीरो, x इज इक्वल a इज a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, देन क्या होना चाहिए, देन पॉलिनोमियल की वैल्यू उस x इज इक्वल a पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर चेक करना है तो मान लो हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। पॉलिनोमियल px क्या दिया है, 2x क्यूब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, ये है। अब इन तीन नंबर को चेक करना है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक एक करके रखते हैं। x इज इक्वल 1/2, पॉलिनोमियल की वैल्यू 1/2 पे निकालेंगे, तो 1/2 पे निकालेंगे तो 2 1/2 क्यूब 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ये 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8, 1/8 इंटू 2 1/4, ये 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 1/4 मिल के 1/2, ये प्लस 2 को हम यहाँ लिख देते हैं प्लस 2 माइनस 5/2। अब ये 1/2 प्लस 2, ये 5/2 माइनस 5/2 कितना आ गया, जीरो। तो जीरो आने का मतलब क्या होगा कि ये जो 1/2 हमने रखा था ये है इज ए जीरो। ठीक है, एक जीरो है। इसी तरीके से बाकी दोनों को भी चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 1 रखना, तो x इज इक्वल 1, x इज इक्वल 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू p1 कितना, 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 2। अब ये हो जाएगा 2, 1 का क्यूब 1 इंटू 2 2, 1 स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 2, 2 1 3 और 3 2 5 माइनस 5 0। क्या हो जाएगा, सो 1 इज ए जीरो। ठीक है, 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक, इसी तरीके से थर्ड नंबर, तो थर्ड में क्या है, नाउ पुट x इज इक्वल -2, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू p -2। ठीक है, एट -2 तो कितना आएगा, 2 इंटू -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर माइनस 5 -2 प्लस 2, -2 क्यूब हो जाएगा -8 इंटू 2 -16, -2 स्क्वायर जो है प्लस 4, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 10 एंड 2, 4 10 14 to 16, माइनस 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब है -2 इज आल्सो ए जीरो। ठीक है, अब अगर कोई और नंबर मान लो दिया होता तब तो पक्का उसका जीरो नहीं होता, क्योंकि क्यूबिक है। 3 जीरो अगर वेरीफाई हो गए तो बाकी और कोई नंबर इसके अलावा दिया होता तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो और चेक करना ये जीरो है कि नहीं है, तो सिंपली हमें उन नंबर को पॉलिनोमियल में रखना होगा। और अगर पॉलिनोमियल
की वैल्यू 0 आती है तो वो 0 होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है, ये आप खुद से करिएगा। ठीक है, तो ये है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर चुके हैं, खुद से करेंगे, ये क्वेश्चन रहने देते हैं, अब इसका यूज है। अब इसमें क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन था a नॉट इक्वल 0। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, अगर हम ये कहें कि जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरो होता है, तो इफ मान लो अल्फा बीटा गामा, गामा, ठीक है, गामा आर जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो ये 3 जीरोज हैं, सो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल px को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके पहले मैंने बताया था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर जीरोज पता है पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। ठीक है, और इसके पहले हमने ये भी डिस्कस किया था गिवन जीरोज के लिए। ठीक है, अगर जीरोज दिए हैं तो पॉलिनोमियल कई सारे हो सकते हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका है। इस जैसे कई सारे पॉलिनोमियल होंगे तो उसमें हमने क्या किया, k से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये जो बनने वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को जैसे भी निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस बीटा एक्स आएगा, माइनस अल्फा एक्स आएगा, प्लस अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, और ये है x माइनस गामा के। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो है हम अल्फा प्लस बीटा, एक्स बाहर प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू गामा माइनस गामा एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद इसकी बारी ये इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू गामा, फिर ये प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस, अब देखो एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर जो है देखो यहाँ से अलग से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, गामा एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, तो क्या करते हैं यहाँ पे एक्स कॉमन लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे, देखो ये गामा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा गामा, गामा बीटा से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बीटा गामा, और x हम कॉमन लेने वाले हैं। ठीक है, ये x और ये x बाहर जाएगा, यहाँ लिखा, और ये अल्फा बीटा। ठीक है, और माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इससे हमने क्या बनाया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाया। तो इससे बनने वाला जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमने क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, इससे हमने कंपेयर कर दिया। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो kx क्यूब माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस k। ठीक है, इसको हम सही से लिखते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स, k से मल्टीप्लाई किया, और माइनस k अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये यहाँ के बजाय यहाँ लिखते हैं ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है, cx प्लस d। ठीक, तो अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड। यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट k है, यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट a है, तो k इज इक्वल टू a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस k
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, बी है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल, ट्रांसफर किया तो माइनस बी अपान के, की वैल्यू भी हमने कितना निकाला, के है ए, तो माइनस बी अपान ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आ गया, यहीं पे सब निकाल देते हैं, ठीक है। और तीसरा टर्म कंपेयर करेंगे x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, k अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, c, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है, c अपान k, कितना निकाला, a, c अपान a, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है माइनस के अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है डी, ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, माइनस डी अपान के, कितना निकला, ए, अभी निकाला है ना ए, ठीक है, तो माइनस डी अपान ए। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, ठीक है, ये क्या है, ये है सम ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये ना माइनस बी अपॉन ए लिखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ टू जीरोज एट ए टाइम, ये दोनों जीरोज के प्रोडक्ट का जो सम है ये है, ये किसके बराबर है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मीनिंग सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये है प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज इज इक्वल माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए मतलब जो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये जो है हमारा, हमने यहाँ पे अभी जो लिखा है, ठीक है, ये रिलेशन है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पे लिख के 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और नंबर जो है 1/2 1 माइनस 2, ये क्या निकाला, ये है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का ये रिलेशन हो गया, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन प्रूविंग में जरा भी कुछ दिक्कत होती है तो आपको मेन ये याद रखना है, ये सम ऑफ ऑल जीरोज माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट ए टाइम, ठीक है, यहाँ पे सी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल इज माइनस बी बाई ए, बाकी ए बी सी डी का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। ये अब जैसे यहाँ पे है, मान लो इसको हमने वेरीफाई करना हो, ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ ये भी लिखा होता है कि चेक वेदर द नंबर्स आर जीरोज आर नॉट, इफ एस देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए अगर हम नोट करें तो पॉलिनोमियल से हम निकालेंगे a कितना 2, b कितना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, c कितना x का कोफिशिएंट -5, d कितना कांस्टेंट 2 और जीरोज ये हमने प्रूव कर दिया था ना, ये जीरोज है, ठीक है। तो अल्फा कितना 1/2, बीटा कितना 1, गामा कितना -2, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल माइनस बी बाई ए, तो हम क्या निकालते हैं, एक बार निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, निकालो। तो अल्फा 1/2 बीटा 1 और प्लस गामा कितना -2, 1/2 प्लस 1 -2, ये 3/2 3/2 -2 कितना आ जाएगा -1/2 और ये किसके बराबर होना चाहिए माइनस बी अपान ए के, तो माइनस बी कितना 1 ए कितना 2, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल माइनस बी अपान ए, वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इसके बराबर होना चाहिए सी अपान ए, ठीक है। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 1/2 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2 इज इक्वल सी कितना है -5, ए कितना है 2, ये आएगा देखो 1/2 आएगा
ये +1 आएगा, ये -2 आएगा, ठीक है। तो 1 और 1/2, ठीक है। ये -1 आएगा, अच्छा ये -1, ये -2, -3 +1/2, तो ये -5/2 आएगा और ये भी -5/2, ठीक है। तो इक्वल हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तीसरा है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल -d/a, ठीक है, -d/a। तो अल्फा कितना, अल्फा जो है 1/2, बीटा कितना 1, गामा कितना वो है -2, -d कितना 2, a कितना 2, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करेंगे, स्पेस है नहीं, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू 1, ये इधर आएगा -1 और इधर कितना आएगा 2/2 1, तो -1 ये भी आएगा, तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। सिंपल है, इस तरीके से करेंगे कि पूरे क्वेश्चन पे जो होता है हमें जीरो चेक करना होता है, उसके बाद वेरीफाई करना होता है, ठीक है। तो ये जो है रिलेशन हो गया, इसको इरेज करके हम दोबारा एक बार लिखते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है इसका, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या रहा, कंक्लूजन ये रहा कि अगर इसके जीरोस, ठीक है, इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोस, ठीक है, ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसे ऊपर लिखा है, तो ये था सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ और इस हिसाब से ये कितना -b/a बनता, ठीक है। और उसके बाद है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, ठीक है, 2 जीरोस, प्रोडक्ट्स ऑफ 2 जीरोस एट ए टाइम, ठीक है। तो मतलब दो जीरोस के प्रोडक्ट का सम, तो 2 जीरो अल्फा बीटा हो सकता है, बीटा गामा हो सकता है, गामा अल्फा हो सकता है, इनके प्रोडक्ट से जो आएगा उनका सम किसके इक्वल, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। और इस हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब हो गया c और ये a, ठीक। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस क्या था, माइनस कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, और तीनों जीरो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा -d/a, ठीक है। तो ये हो गया समझिए, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन के लिए हमने बताया था फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो तीनों जीरोस दिए हैं, तो पॉलिनोमियल आप सिंपली ऐसे बना लो, ठीक है। एक अगर बनाना है तो के लगाने की जरूरत नहीं है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, और यही चीज बाद में सॉल्व होके या तो फिर ऐसे बनाओ, ठीक है, या ये सॉल्व होने के बाद क्या आया था, ये पूरा प्रोडक्ट जो लिखा था मैंने, तो ये ऐसे आया था x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अगर तीनों जीरोस दिए हैं तो यहाँ से ऐसे हम बना सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन है, कहा है फॉर्म ए क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 2 3, सिंपली ऐसे है 1 2 3, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, px, ठीक है, ये है अल्फा बीटा गामा, तो px इज इक्वल x³ माइनस तीनों का सम 1 + 2 + 3 इंटू x स्क्वायर और फिर दो का प्रोडक्ट, तो 1 × 2 2 × 3 3 × 1 x माइनस तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा 1 × 2 × 3, सिंप्लीफाई करेंगे x³ माइनस ये आ जाएगा 6x² और 3 6 हो जाएगा ना 11 + 11x - 6,
ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब यहाँ से निकालो ऐसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 से, ठीक है, ये हो गया फॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक, अब अगर सिंपली यहाँ पे ऐसे कुछ डायरेक्ट ऐसे बनता है, ठीक है, जैसे भी कहा जाए, क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर zeros of polynomial px is equal 2x cube minus 3x square plus 5x minus 6, ठीक है, then find हमें कहा जाए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा निकालिए या अल्फा बीटा गामा निकालिए, तो सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे अगर अल्फा बीटा गामा जीरो इसके जीरोज हैं तो माइनस बी अपान ए, यहाँ पे ए बी सी डी की है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है, ये निकल जाएगा। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से पूछा जाए, ये क्वेश्चन ऐसे होता कि अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स गामा इनवर्स निकालना होता, ठीक है, या हमें पूछा होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन हमें निकालना है उसे हम इन 3 पैटर्न में चेंज करेंगे, उसके बाद ही निकाल पाएंगे। जैसे अभी हम इसकी अगर देखें, यहाँ पे इसको हम ऐसे लगा देते, ठीक है, ये देखें तो ये किसके इक्वल है, ये 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा 1 अपान गामा, एलसीएम कितना, अल्फा बीटा गामा, यहाँ अल्फा है तो क्या आएगा बीटा गामा, यहाँ पे बीटा है तो क्या आएगा अल्फा गामा, यहाँ पे गामा है तो क्या आएगा अल्फा बीटा, और ये तो हमें पता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये तो वही चीज है, ठीक है। तो ये किसके बराबर लिख सकते हैं, ये हम लिखते हैं सी अपान ए के इक्वल, और अल्फा बीटा गामा क्या होता है, ये होता है माइनस डी अपान ए के इक्वल, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा सी अपान माइनस डी, चेक करेंगे तो सी की जगह पे मिलेगा 5 और माइनस डी, डी खुद -6 है तो रखेंगे तो +6 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है। ये है, इसे हम आइडेंटिटी में सेट कर सकते हैं। ये पूरा जो है हम जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर निकालें और वहां से 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, ये आप एक्सपेंड करोगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा जगह चाहिए, ये हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आएगा और कुछ और टर्म आएगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बताया था कि अल्फा बीटा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो हमें जो भी अल्फा बीटा में एक्सप्रेशन निकालना होगा तो हम सिंपली क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा में चेंज करते थे। ठीक इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर अल्फा बीटा गामा जीरोज दिए हैं और इनसे बने हुए किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उन्हें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाले एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे कि इसे हमने चेंज किया। अभी यहाँ पे रख सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी अपन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा क्या होता है सी अपन ए, ठीक है, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस 2c अपन ए, इसका एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा होता, कहा गया होता कि इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड दिस, तो ये नोटेशन में आपका यहाँ पे c अपन माइनस डी, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इसके लिए निकालना होता तो ये नोटेशन में ये है। हाँ, इसके जगह पे अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है जैसे कि ये, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, b कितना -3 स्क्वायर 2a, ये कितना है 1, नहीं पॉलिनोमियल कहाँ है, हाँ यहाँ है, ठीक है। तो a जो है कितना है a कहाँ गया, यहाँ है a 2 है और c कितना है 5
अपॉन ए स्क्वायर, ए मतलब 2 स्क्वायर, यहाँ पे डी का कोई रूल है ही नहीं, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये है कुछ जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन पे पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इसी तरीके के क्वेश्चन और डिवीजन आप पॉलिनोमियल के साथ मिलेंगे, ठीक है।